गुड इवनिंग छात्रों। तो आ गया हूँ तुम लोग का मन का डर लेके चैप्टर 5। कमेंट्स आ रहा था बहुत, तो पता नहीं ऐसा क्या चीज है जो तुम लोग को डरा रहा है, देख लो। ठीक है, तो जैसे कि देखो नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन चक्र स्टार्टिंग करते चैप्टर 5 में। नाइट्रोजन चक्र समझने से पहले ये समझो कि वातावरण में कुल 78% लगभग नाइट्रोजन है, यानी हर जगह नाइट्रोजन है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है फल उल में, छिलका उल्का में पाया जाता है। इसीलिए देखना, जब भी क्या करो, केला लो, केला के छील दो, केला अंदर वाला फेंक दो, छिलका चबाओ, कचर कचर करके चबाओ, कसेला टाइप में लगेगा ना, दैट इज नाइट्रोजन। वही क्या है, नाइट्रोजन। अच्छा, उससे शरीर बनता, देखता गाय भैंस खाता कितना थलथल होता है पूरा। समझ में आ रहा कि नहीं बात? हम लोग जो खाते हैं हम लोग पतले रह जाते, खेलता। तो नाइट्रोजन हम लोग खाए। अब तुम सोचो, दिमाग लगाओ, वातावरण में 78% नाइट्रोजन है। इसका मतलब समझ में आता है, आकाश से लेके पाताल तक नाइट्रोजन है। चाहे वो पानी हो, हवा हो या जमीन हो, हर जगह नाइट्रोजन मौजूद है। फूल फल गाछ सब में मौजूद है क्या, नाइट्रोजन। अब मान लो सॉरी, अब हम गाछ से मान लो कि आमे खाए या फिर केला खाए, मन किया छिलका चबा जाने का, चबा लिए, वो पेट में गया। तो देखो, हम वातावरण से छिलका चबा के पेट में लिए और फिर गए नदी के किनारे में भूरे भूरे बैठ के नाइट्रोजन बहा दिए। समझ में आ रहा बात? तो वातावरण से नाइट्रोजन हम लिए, फिर हम सुबह सुबह नाइट्रोजन को वापस वातावरण को दे दिए, बोले जय तेरा गिफ्ट, तेरे को मुबारक। दिस प्रोसेस इसको नाइट्रोजन चक्र, इसी को नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं। ध्यान से समझो, वह प्रक्रिया जिसमें नाइट्रोजन वायुमंडल से यानी वातावरण से जीवों में जाता है एवं जीवों से वापस किस में जाता है, वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। सिंपल सा बात है, वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडल से यानी वातावरण से नाइट्रोजन जीवों में जाता है एवं जीवों से कहाँ जाता है, वापस वातावरण में जाता है, और ये प्रक्रिया लगातार चलते रहता है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। सोचो तो, कभी सोचा है कि जब भी नदी के किनारे में जाएगा तुमको अमरूद गाछ उगा हुआ नजर आएगा? आम गाछ नजर नहीं आएगा, अमरूद गाछ नजर आएगा। हाँ सर, कभी कभी तो हम भी देखे हैं, कभी गौर नहीं किए। कभी आम का बिच्ची खाया है? आम का बिच्ची खा जाएगा फिर मशीन में अटक नहीं जाएगा? समझ रहा है बात? तो अमरूद का बिच्ची खाता तो छोटा छोटा बिच्ची रहता है, सुबह सुबह आराम से जाके मशीन डिलीवरी दे देता, मशीन में अटकता नहीं है। तो मशीन में वो बिच्ची डिलीवरी दे दिया, तो वहां से फिर से वापस वातावरण में आ गया नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है? खाए तो हमारे अंदर में आया, फिर हम वापस वातावरण को दे दिए रिटर्न गिफ्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन चक्र। क्या समझ में आया जी? आगे बढ़ते हैं। अब ये नाइट्रोजन वातावरण से हमारे अंदर में आने, हमारे अंदर से वातावरण में जाने का अलग अलग स्टेजेस होता है, अलग अलग प्रक्रम होता है। तो देखो, नाइट्रोजन चक्र का कुल 4 अवस्था होता है। नाइट्रोजन से क्या क्या घटना घटित होता है, 4 स्टेजेस में होता है। पहला को बोलते हैं नाइट्रोजन यौगिकरण, या तो इसको स्थितीकरण भी बोलते हैं। नाइट्रोजन का यौगिकरण या तो स्थितीकरण। ध्यान से समझो, सिंपल सा बात है, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनाने का प्रक्रिया। सर हिंदी में बोलिए। मान लो नाइट्रोजन है, फिर O2 जोड़ दिए, यहाँ पे देखो, तो नाइट्रोजन से नाइट्रिक ऑक्साइड मिल गया। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, जिसमें नाइट्रोजन भी मौजूद होगा। ऐसा पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन भी मौजूद होगा उसी को बोलते हैं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। यानी नाइट्रोजन से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनने का प्रक्रिया ही क्या कहलाता है जी? नाइट्रोजन का यौगिकरण। योग हो गया, जुड़ गया नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन आके। समझ में आया बात? देखो ध्यान से, जैसे अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिए, इस नाइट्रिक ऑक्साइड लिए, सॉरी, अब नाइट्रिक ऑक्साइड लिए, दिख रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड में फिर से मान लो ऐसे एकदम सिंपल में बताते हैं, O आके जुड़ गया तो N एगो O दूगो हो गया। सिंपल एग्जांपल, ऐसे होता नहीं, ठीक है? तो देखो, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। समझ में आ रहा बात? अच्छा, इसको ऐसे कर सकते हैं, बैलेंस नहीं कर, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, उससे हम क्या, नाइट्रोजन वाला पदार्थ से हम लोग
फिर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बना है जिसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसी को ही तो हम लोग करते हैं नाइट्रोजन का यौगीकरण। नाइट्रोजन आके जुड़ गया, क्लियर हुआ बात। अब नाइट्रोजन ये जो जुड़ रहा है, नाइट्रोजन टूट रहा है, इसको बहुत सारा जीव जंतु करता है, ध्यान से समझो। पहला है जैविक। जैविक का मतलब होता है छोटा छोटा जीव जंतु जो मिट्टी में पाया जाता है, जैसे हो गया जीवाणु, बैक्टीरिया, ईस्ट। अब ईस्ट क्या होता है, देखो एक ईस्ट होता है जो पावरोटी में पाया जाता है, देखना पावरोटी 2-3 दिन रख दो हरा हरा जम जाएगा, वही होता है ईस्ट। और क्या बोलते हैं, तुम लोग छठ पूजा करता होगा सभी को, तो ठेकुआ रख देता है 1-2 दिन बाद, उसमें सादा सादा जम जाता है मकरा का जाला जैसा, दैट इज द ईस्ट। अब मिट्टी के अंदर में जो पाया जाएगा उसको मृदा ईस्ट बोलते, कहीं तो लिखेंगे, छोड़ो रहने दो। तो इन सबको ही हम लोग कहते हैं जैविक बैक्टीरिया। अब जैविक भी 2 टाइप का होता है, पहला होता है असहजीवी। असहजीवी किसको बोलेंगे, जो मिट्टी में नाइट्रोजन का यौगीकरण करता है, मिट्टी के अंदर में नाइट्रोजन सबको जोड़ जोड़ के नाइट्रोजन वाला पदार्थ बनाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं असहजीवी। एग्जाम्पल अजेटोबैक्टर या तो क्लस्ट्रिडियम, ये नाइट्रोजन को जोड़ के यानी तोड़ के नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाता है। नाइट्रोजन से क्या बनाता है, नाइट्रेट। जैसे कि मान लो नाइट्रोजन है N2, इससे बनाता है NO3, इसी को बोलते हैं नाइट्रेट। तो ये बनाने का प्रक्रिया कौन करता है, ये 2 बैक्टीरिया। इसके अलावा नॉस्ट्रक या तो एनाबिना ले लो, ये भी नाइट्रोजन को जोड़ता है, या तो फिर ईस्ट ले लो, मृदा ईस्ट, ये भी नाइट्रोजन को जोड़ने का काम करता है। क्या समझ में आया बात, आगे। अब एक आता एक था असहजीवी, दूसरा होगा सहजीवी। असहजीवी में बैक्टीरिया, वायरस आ गया, जीवाणु बाणु आ गया। अब सहजीवी में आ जाता है जैसे छोटा प्लांट होता है ना, एग्जाम्पल में मटर का प्लांट, अरहर का या मूंगफली का। इसके अंदर में देखो इस सब का प्लांट का जड़ अगर देखेंगे ना, मान लो ये जड़ है ऐसे ऐसे करके, तो इस सब का जड़ में ना मोती जैसा गोल गोल नजर आता है, ऐसे ऐसे करके गोल गोल नजर आता है। इसी ये जो लगा रहता है इसी को बोलते हैं नाइट्रोसोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये भी नाइट्रोजन को क्या में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट में बदलता है। चेक करो, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बना रहा है ये सभी कोई, इसी को तो बोलते हैं नाइट्रोजन का यौगीकरण। तुम लोग को ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ तक लिख दिया, एक एग्जाम्पल लिख देगा काफी है। 5 मार्क्स में आएगा तो पहला पॉइंट ये लिखा, उसके बाद जैसे हम स्टार्टिंग में अभी इंट्रोडक्शन दिए थे ना, थोड़ा इंट्रोडक्शन, फिर पहला पॉइंट में ये लिखेगा, एक एग्जाम्पल दे दिया, फिर मूव ऑन करो अमोनीकरण। अब जो नाइट्रेट बना, नाइट्रेट का मतलब क्या है, NO3। अब नाइट्रेट से क्या बनेगा, अमोनियम आयन। ध्यान से समझो, नाइट्रेट में जब हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तब ये बनता है NH4 प्लस बनता है, यहाँ पे प्लस रहता है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस बाहर आ जाता है। बैलेंस समझा नहीं रहे, हाँ। तो नाइट्रेट से क्या बना, अमोनियम आयन, NH4 प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन, और यही प्रक्रिया कहलाता है अमोनीकरण। ध्यान से समझो, नाइट्रेट से अमोनियम आयन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, अमोनीकरण। वह प्रक्रिया जिसमें नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ, अच्छा सॉरी ये ले लिया, नाइट्रेट ले लिया, NH3 भी तो ले सकते हैं, अमोनिया ले लिया, ये भी तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, सिंपल सा बन जाएगा। देखो NH3 NH4 बन गया, NH3 एक और H तो बन गया NH4 प्लस। समझ में आया बात। तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ से हम अमोनियम आयन बनाने का प्रक्रिया कर दिए, इसी को बोलेंगे अमोनीकरण। वह प्रक्रिया जिसमें नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ, अब कार्बनिक बोले या ना बोलो, बस पदार्थ बोलो काफी है वो अमोनियम आयन में बदलेगा, इस प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, अमोनीकरण। अब ये करता कौन सा बैक्टीरिया है, अमोनीकारी जीवाणु करता है, ये बदलता है, ये सब मिट्टी के अंदर होता है, सोच लो। बी माइकोइस या तो बी रेमोसस, ये 2 बैक्टीरिया का नाम है। मूव ऑन करते हैं नाइट्रीकरण में। अब देखो जो अमोनियम आयन बना है वो फिर नाइट्रेट में बदलता है, ध्यान से समझो। ये जो बना है NH4 प्लस, फिर ये कन्वर्ट होके बनता है NO3 माइनस, इसी को बोलते हैं नाइट्रेट। तो अमोनियम आयन वह प्रक्रिया जिसमें अमोनियम आयन
बदल कर नाइट्रेट में बदलता है, या तो नाइट्रेट में क्या होता है बदल जाता है, उसी को हम लोग नाइट्रीकरण कहते हैं। और अमोनियम आयन को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। 1 मार्क्स में आता है, याद रखो। फिर लास्ट आ जाता है डिनाइट्रिफिकेशन। देखो इन दोनों का उल्टा कर देंगे तो पहला नाइट्रोजन से अमोनियम आयन बना, फिर नाइट्रोजन से अमोनियम आयन से क्या बना नाइट्रेट बना। अब क्या बनेगा नाइट्रेट से या तो नाइट्रोजन वापस, नाइट्रेट से नाइट्रोजन वापस, या तो अमोनियम आयन से नाइट्रोजन वापस। रिवर्स प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं डिनाइट्रीकरण। वह प्रक्रिया जिसमें नाइट्रेट या तो अमोनियम आयन वापस नाइट्रोजन में बदलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं डिनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या समझ में आया बात? जैसे कि मान लो NO3 ले लिए या तो NH4+ ले लिए, इससे N निकल नहीं, ये मान लो N2 निकल गया, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकलेगा, कुछ मिलाना पड़ेगा, या अमोनियम आयन, ठीक है। नहीं, इससे भी नहीं हो पाएगा, बस ऐसे ही समझो, इससे समझ जाओ। जैसे NO3 ये नाइट्रेट है, इससे क्या हुआ एक और नाइट्रोजन निकल गया उधर से। तुम ऐसे भी कर सकता, O2 भी निकाल सकता है, या तो O3 ओजोन गैस भी निकाल सकता है, जो भी है। तो नाइट्रेट से क्या बन गया नाइट्रोजन बन गया। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है डिनाइट्रिफिकेशन है, डिनाइट्रिफिकेशन होगा, देख लेना। इसको करने वाला बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियम डिनाइट्रिफिकेंस और माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस। क्या समझ में आया? खत्म नाइट्रोजन चक्र। 5 मार्क्स में आएगा। पहला पॉइंट ये पहला तो इंट्रोडक्शन देंगे, पहला पॉइंट ये लिखेंगे, एक एग्जाम्पल यहाँ से कोई भी उठा के दे दो, दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिख के 5 मार्क्स खत्म। टीचर ठुक लगा तो मार्क्स देगा। हार्ड लगा? अगर हार्ड लगा है तो कमेंट्स करो, समझ में आया कि नहीं ये भी कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, जाल में जाए कमेंट जरूर करो। चलो नोट करो जल्दी से।